प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, कुछ देर हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि हम से योग्यता से पवित्र परम प्रसाद यूकरिस्ट ग्रहण करके अपना क्रिस्तीय जीवन मजबूत रखने के लिए और अपना क्रिस्तीय जीवन दृढ़ रखने के लिए हम पवित्र आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करें। मेरे ख्याल से प्रभु यीशु एक छोटा सा भ्रूण के रूप में अपने मां मरियम के गर्भ में निवास करते समय उन्होंने अपने माता से सारे सुसमाचार का सारांश सुनाया होगा। इसीलिए ही मां मरियम के चुनौतीपूर्ण जीवन में हमेशा प्रभु ईश्वर पर विश्वास अटूट रखने के लिए कृपा मिली उनको। संत लूकस का सुसमाचार को आनंद का सुसमाचार कहा जाता है। और अध्याय 2 में 2 बार, अध्याय 2 19 और 51 में ऐसा कहा जाता है, उनकी मां इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर विचार किया करती थी। पहले जब चरवाहे गौशाला के सामने आकर बालक यीशु को आदर सम्मान देते हैं, उसी समय जो भी स्वर्गदूत ने चरवाहों से बताया वो सब अपने वो नवजात बालक यीशु के मां बाप से बताया। ये सब कुछ सुनकर मां मरियम अपने दिल में वो इन सब बातों को संचित रखा और विचार किया करती थी। और दूसरी बात, जब बालक यीशु को 12वें वर्ष में यरूशलेम मंदिर में खोया जाता है और फाड़े पर फिर संत लूकस लिख जाता है, इन बातों पर मां मरियम अपने हृदय में संचित रखा और विचार करती रही। जी हम प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मिसा की शुरुआत में प्रस्तावना में मैंने बताया, हम यूकरिस्ट संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु को मां मरियम के दृष्टिकोण से देखे।
हम हर एक विश्वासी हर दिन हर क्षण अनेक प्रकार की अलग अलग चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। तब हम कैसे वो सब चुनौतियों को आत्मविश्वास से, दृढ़ता से हम सामना करेंगे। मां मरियम यही बात हमसे कहते हैं, मेरा प्रिय बेटा का शरीर और रक्त जो यूकरिस्ट संस्कार है, वो पवित्र संस्कार शुद्ध हृदय से, भक्ति भाव से आप ग्रहण कर लीजिए। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से हम देखते हैं मां मरियम क्रूस के नीचे खड़ी है। यहां मौत और जिंदगी के बीच, आकाश और पृथ्वी के बीच क्रूस पर टंगे हुए अपने प्रिय बेटा प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार पुकार कर रहे हैं। उसी समय भी अपने मां को नहीं भूल जाते हैं। वो कह रहे हैं, बद्रे आपका बेटा। अपने प्रिय शिष्य योहन की ओर दृष्टि दौड़ाकर कहते हैं, प्रिय शिष्य आपकी मां। उस समय से प्रभु यीशु पाप से घायल हुए सभी मानव जाति को अपने मां के हाथ में सौंप देते हैं और वो प्रिय मां हम सबको अपने संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। वही होता है पहला मिसा बलिदान क्रूस के नीचे, जब अपने आखिरी बूंद तक निछावर करते हुए मानव जाति को त्रिएक ईश्वर से मेल कराते समय, यही है पहला मिसा बलिदान। इस मिसा बलिदान में क्रूस के नीचे खड़े होकर पहला मिसा बलिदान में भक्ति भाव से मां मरियम भाग लेते हैं और हम सबों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं। जो पवित्र वचन देह धारण करते हुए हमारे बीच रहा। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में कहते हैं, 9 महीनों वो गर्भ में रहने के समय मां मरियम, जिस प्रकार संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में कहा गया है, पवित्र वचन को दिल में संचित रखा और विचार किया करती थी। 9 महीने में अपना गर्भ को एक नित्याराधना चापल का माहौल बनाया और नित्याराधना में लगी रही। उसी अनुभव से आत्मीय शक्ति पाकर, आध्यात्मिक क्षमता पाकर, आध्यात्मिक सामर्थ्यता पाकर, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता पाकर आमने सामने आए हुए सभी प्रकार की चुनौतियों को दृढ़ता पूर्वक, विश्वस्तता पूर्वक सामने का कृपा मां मरियम को मिला। कभी नहीं उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ, अटूट रहेगा। मां मरियम आज हम सबों को आमंत्रित करते हैं,
दूसरी बात में प्रभु यीशु हमारी ओर आकर, यहाँ पर आकर हम सबों को अपने हाथ पकड़कर मां मरियम के गोद में बिठाते हैं और हमसे कहते हैं आप बताइए आपकी निवेदन। परिवारजन इतना दुखपूर्ण जीवन बिताते हैं, चुनौतियां हम लेकर आए हैं, हृदय इतना दुखी है, अपने परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में चिंतित है। अपने जीवन में आए हुए बीमारियां और कई प्रकार की मुसीबतें, तकलीफें, सब कुछ मां मरियम के हाथ में, चरणों में तले छोड़े और मां मरियम से अटूट संबंध रखे। मां मरियम से सीखे जिस प्रकार पवित्र मीसा बलिदान में भाग लेना है, जिस प्रकार हम अपना हृदय शुद्ध रखना, एक ही एक उपाय है, रोसरी माला बिंदी पढ़ो, सही बात है, लेकिन सारा सुसमाचार हम भक्ति भाव से पढ़ना है। माता पिताए अपने बच्चों को सिखाए और बधाइए पवित्र वचन रोजाना पढ़ने के लिए और उनको सुनाइए। तब अपना जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, अपना विश्वासी जीवन मजबूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। कैसे हो सकता है? पाप स्वीकार का संस्कार बार बार ग्रहण करना है। जब हम पाप स्वीकार का संस्कार बार बार ग्रहण करते, मीसा बलिदान में भाग लेते हैं, तब हमको विशेष अनोखा कृपाएं मिल जाएगी प्रभु ईश्वर से। उतना भी चुनौतियां हमारे सामने वर्षा की तरह आएगी, वो कुछ भी अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विचलित नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर, प्रभु ईसा मसीह जो पवित्र वचन देह धारण करके हमारे सामने तंबू बनाकर जिया है, आज भी पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित है। इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। मां मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना ही द्वारा प्रभु यूकरिस्त में, यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह को महसूस कर सकते हैं। रोजाना पारिवारिक प्रार्थना में माला बिंदी पढ़ना अनिवार्य है। ये रोसरी माला बिंदी पूरा सारा सुसमाचार का सारांश है। जीवन से लेकर प्रभु ईसा मसीह के जीवन का सभी घटनाएं इस पर प्रस्तुत किया है, वर्णन किया है। आनंद के भेद, ज्योति के भेद और दुख के भेद और महिमा के भेद, वो पूरा भेद सारा चारों सुसमाचार का सारांश है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम मां मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयार कर रहे। आखिरी दिन है आज नवेना का। इसी दिन इतना महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने रखे हैं। यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु को अच्छे दिल से, भक्ति भाव से, योग्यता से
पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करते हुए स्वीकार करें और अपना विश्वासी जीवन, क्रिस्तीय जीवन और मौजूद बनाए रखें और अपने परिवार को नसरत के आदर्श परिवार के रूप में पवित्र बना कर रखने के लिए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करते रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।